Hello, I'm Neha. Welcome to my YouTube channel Labor Omnia Vincit, which means work conquers all. In this video, we are going to learn root word, phrasal verb, idioms and phrases, word of the day, general awareness, and a quick revision of my last video. So, what are root words? Root words किसी भी वर्ड का एक पार्ट होते हैं जो कि उस वर्ड के स्टार्टिंग में, मिडल में या एंड में लगकर उनमें कुछ चेंजेस ला देते हैं। रूट वर्ड्स को याद करना क्यों ज़रूरी होता है? अगर हमें एग्ज़ाम में किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रहा है, बट उससे रिलेटेड कोई रूट वर्ड हमें याद मिल गया उस वर्ड में, तो हम क्या कर सकते हैं, इतना सेंस लगा सकते हैं कि ये वर्ड जो है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है। ज़्यादातर क्लोज टेस्ट में हमारे वोकेबलरी को ही चेक किया जाता है और वोकेबलरी इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड होती हैं कि हम उन वर्ड्स को उन ब्लैंक्स में सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, और उसी पे हमें क्लोज टेस्ट पे मार्क्स मिलते हैं। तो आज जो हम रूट वर्ड याद करने जा रहे हैं वो है AC एस, जिसका मतलब होता है टू, टुगेदर और नियर। जो पहला वर्ड हम AC रूट वर्ड से याद करेंगे वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। किसी चीज़ की स्पीड को जब बढ़ा दिया जाए तो उस वर्ड को कहेंगे टू एक्सेलरेट। एक्सेसिबल, ईज़ली इंटर्ड और अप्रोचेबल। जब हम कहीं पर बहुत आसानी से पहुंच जाएं या कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मिले तो वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। फ्रेजल वर्ड, जो फ्रेजल वर्ड हम याद करेंगे, फ्रेजल वर्ड भी एक सेंटेंस के बीच में कोई 2-3 वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं जो उनमें कुछ डिफरेंसेस ला देते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है टू ऑपरेट बैडली। जब हम बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी की बात पे या किसी वजह से, तो उसे कहेंगे वी आर एक्टिंग आउट। सो एग्जाम्पल इज़ he was acting out his feeling of inferiority by being overly aggressive. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, तो he was acting out. इडियम एंड फ्रेज। इडियम जो आज का हम पढ़ेंगे वो है अ पेनी फॉर योर थॉट, विच मीन्स अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट इज समवन इज़ थिंकिंग। जब मुझे किसी से पूछना होगा कि आप क्या सोच रहे हो, तो मैं उनसे कहूँगी यू हैव बीन क्वाइट फॉर अ वाइल। अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। वर्ड ऑफ द डे इज़ किन। किन एक नाउन है, नाउन फॉर्म में है, और इसका मतलब होता है वंस फैमिली एंड रिलेटिव। किसी के रिलेटिव्स को, किसी के फैमिली मेम्बर को हम कहेंगे किन। इसके सिनोनिम्स है वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड। किन की जगह पे हम वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज किन टू माई ब्रदर, और जो प्रपोजिशन इसके बाद में यूज़ करेंगे वो है टू। ही वॉज किन टू द ब्रदर्स। जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस का टर्म हमने आज लिया है वो है फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग मीन्स अ पनिशमेंट इन विच द विक्टिम इज़ हिट रिपीटेडली विद अ वाइप और अ स्टिक। फ्लॉगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को पनिशमेंट देते समय उसे बार बार किसी भी रॉड से या स्टिक से मारा जाता है। और सऊदी अरेबिया पहली ऐसा देश है जिसने ये इस पनिशमेंट के ट्रेंड को अबॉलिश किया है। यही है इस जनरल अवेयरनेस का मतलब। क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट वीडियो। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रूट वर्ड A, B और S, उसका मतलब है कैरिंग अवे बाय फोर्स। किसी चीज़ को हम जब ज़बरदस्ती किसी से ले लें तो उस जो वर्ड हमने याद किया था वो था अब्रप्ट। अब्रप्ट। फ्रेजल वर्ब एक्ट ऑन। जो लास्ट हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा था वो था टू एक्ट इन अकॉर्डेंस। जब हम किसी की बातों में आकर काम करें तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग अपॉन देयर सजेशन। इडियम एन आर्म एंड अ लेग।
इडियम जो हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम पे वो था एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। जब कोई चीज़ हमारे बजट के बाहर हो वो है हमारे लिए एन आर्म एंड अ लेग है। वो कैप बेहेमोथ, बेहेमोथ का मतलब अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फेसबुक और जियो दो बेहेमोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ आई होप you like this. Please like, subscribe my channel.